है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। तो फाइनली इसरो द्वारा आदित्य एल1 मिशन को आज सुबह 11:50 पर जो है लॉन्च किया गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि आदित्य एल1 मिशन का मतलब क्या है सर। तो देखो, यहाँ पर आदित्य का मतलब क्या होता है, जो हमारा सूरज होता है, जो हमारा सन होता है, ये आदित्य का मतलब होता है। अब आदित्य के सामने जो है एल1 लगाया है, मतलब इसका क्या है, लैग्रेंजियन पॉइंट। अब इसके सामने एल1 क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो हमारा आदित्य एल1 मिशन है, जो हमारे सूरज की स्टडी करने वाला है, जो हमारे सन की स्टडी करने वाला है, इसको हम जो है सन के सरफेस पर नहीं भेज रहे, हम इसको कहाँ पर भेज रहे हैं, हम इसको जो है एल1 पॉइंट पर भेज रहे हैं। मतलब सूरज के पास इसको हम भेजेंगे, वहां से इसका अध्ययन करेंगे। इसीलिए जो है इसको आदित्य एल1 बोला गया है। तो ये जो है आगे आपका क्लियर हो जाएगा, इसको जो है मैं क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है हम जान लेते हैं। तो देखो, ये जो आदित्य एल1 मिशन है, ये क्या है, ये इंडिया का पहला मिशन है जो स्टडी करेगा हमारे सूरज को जो है समझने की कोशिश करेगा। तो ये पहला मिशन है इंडिया का। ध्यान, आदित्य एल1 जो स्पेस क्राफ्ट है, इसको हमने कौन से रॉकेट से लॉन्च किया, तो इसमें हमने यूज किया पीएसएलवी रॉकेट का यूज किया, और इसके माध्यम से जो है हमने इसको लॉन्च किया। अब इसको हमने कहाँ से लॉन्च किया, तो जो हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ये कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में। अब श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ से जो है हमने इसको लॉन्च किया। ध्यान, ये जो आदित्य एल1 स्पेस क्राफ्ट है, इसका टोटल वजन कितना है, तो इसका टोटल वजन है 1475 केजी। ध्यान, इसको जब हम लॉन्च करेंगे, जब ये डिप्लॉय हो जाएगा एल1 पॉइंट पर, तो हमारा मिशन के ड्यूरेशन यानी कि मिशन की लाइफ जो है, कितने साल के लिए हम सूरज का अध्ययन करने वाले हैं, तो 5 साल तक जो है हम क्या करेंगे, सूरज का अध्ययन करेंगे। ध्यान, ये जो आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट है, ये जो मिशन हम कर रहे हैं, जो सूरज का अध्ययन करेगा, इस पर जो है टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है, तो 400 करोड़ रुपए जो है हमने इस पर खर्च किए हैं। ध्यान, ये जो आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट है, इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है, किसने इसको बनाया है, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा योगदान जो है हमारे इसरो का है। ध्यान, इसरो ने जो है कुछ मदद ली है, जैसे कि द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने भी जो है इसरो की मदद की है। देन फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है, इसने भी कुछ मदद की है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसने भी जो है ये जो आदित्य एल1 स्पेस क्राफ्ट है, इसको बनाने में मदद की है। तो डायरेक्टली जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये जो आदित्य एल1 स्पेस क्राफ्ट है, क्या इसको सिर्फ इसरो ने बनाया है, तो ये आंसर जो है गलत हो जाएगा। इसरो ने जो है इसमें मदद ली है, जो मदद ली है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये भी फैक्ट जो है आप याद रखना। तो फाइनली दोस्तों, आपको आदित्य एल1 मिशन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये समझ में आ चुकी होंगी। अब हम इस मिशन के बारे में जो है डिटेल से स्टडी करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आदित्य एल1 मिशन का जो स्पेस क्राफ्ट है, यानी कि आदित्य एल1 जो स्पेस क्राफ्ट है, हम इसको कहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, जो हमारा लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है, इसके अराउंड में क्या देख रहे हो आप, ये जो है ना होलो ऑर्बिट है, यहीं पर जो है हम क्या करेंगे, आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट को जो है डिप्लॉय करेंगे। अब जैसे ही ये यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, लैग्रेंजियन पॉइंट 1 का जो होलो ऑर्बिट है, यहाँ पर जो है खुद को ऑर्बिट करना शुरू करेगा, और यही से जो है सूरज का अध्ययन करेगा, सूरज की स्टडी करेगा 5 सालों के लिए। अब ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है, हमारे अर्थ से जो है कितने किलोमीटर दूरी पर है, तो ये जो है 15 लाख किलोमीटर जो है दूरी पर है। मतलब इसी 15 लाख किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसको आदित्य एल1 को कवर करने के लिए 4 महीने का समय लगने वाला है। 4 महीने बाद जैसे ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, खुद को जो है होलो ऑर्बिट में इंसर्ट करेगा और अपना काम करना शुरू करेगा। देन अब अगर हम बात करें, ये हो गई लैग्रेंजियन पॉइंट 1 और हमारे अर्थ के बीच का डिस्टेंस। परंतु अब अगर हम बात करें अर्थ और सूरज के बीच में जो है कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब हमारे अर्थ से जो है सूरज कितने किलोमीटर दूर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर या फिर 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूरी पर है सूरज हमारे अर्थ से। तो ये भी फैक्ट जो है आप याद रखना। और ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है और ये जो होलो ऑर्बिट है, ये किसके बीच में है, हमारे सूरज और हमारे अर्थ के बीच में है। ये भी फैक्ट जो है आप याद रखना, डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन, ये जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है, इसी तरीके से जो है कई सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे अर्थ के आजू बाजू में। तो देखो, ये क्या हो गए, ये हो गया लैग्रेंजियन पॉइंट 1, ये हो गया लैग्रेंजियन पॉइंट 2, ये हो गया लैग्रेंजियन पॉइंट 3, ये हो गया लैग्रेंजियन पॉइंट 4, और ये हो गया लैग्रेंजियन पॉइंट 5। अब सवाल ये है कि इन पॉइंट पर जो है हमने इसको डिप्लॉय क्यों नहीं किया।
हमने जो है लैग्रेंजियन पॉइंट का जो होलो ऑर्बिट है यही पर जो है आदित्य एल1 के स्पेसक्राफ्ट को जो है डिप्लॉय क्यों किया, इन पॉइंट पर जो है डिप्लॉय क्यों नहीं किया। तो देखो यहाँ पर जो लैग्रेंजियन पॉइंट 1 है यहाँ पर डिप्लॉय करने से हमें कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला एडवांटेजेस क्या मिलता है, तो देखो ये हो गया सूरज, ये हो गया हमारे अर्थ। अब इन दोनों के बीच में ना कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है, तो इस वजह से क्या हो सकता है, तो जैसे ही हम आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट को होलो ऑर्बिट में इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से ये क्या कर सकता है, कंटिन्यूसली जो है सूरज को देख सकता है, कंटिन्यूसली जो है सूरज की स्टडी कर सकता है बिना किसी रुकावट के। तो इसीलिए भी जो है हमने क्या किया, इस एल1 पॉइंट पर जो है इसका जो होलो ऑर्बिट है यहाँ पर जो है हम आदित्य एल1 के स्पेसक्राफ्ट को जो है डिप्लॉय किया। पहला रीजन तो ये हो गया। एंड सेकंड रीजन क्या है, यहाँ पर ना हमें और ज्यादा कई सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। मान लो ये हो गया हमारा सूरज और ये हो गई हमारी अर्थ, तो क्या होता है इस पॉइंट पर आकर आदित्य एल1 क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब ये बैलेंस और स्टेबल क्यों होगा, तो देखो क्या होता है, सूरज का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमारे अर्थ का भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब जैसे ही आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट इस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर आएगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये आ जाएगा तो सूरज क्या करेगा, इसको जो है अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जो सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स है आदित्य एल1 को जो है अपने तरफ जो है खींचने की कोशिश करेगा, और हमारी अर्थ क्या करेगी, हमारी जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है आदित्य एल1 को जो है अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इन दोनों के चक्कर में क्या हो जाएगा, आदित्य एल1 ना तो सूरज की तरफ जाएगा और ना ही जो है हमारी अर्थ की तरफ जाएगा, और यहाँ पर आकर जो है ये बैलेंस हो जाएगा। तो एक एडवांटेज जो है हमें ये भी मिलता है। देन जैसे यहाँ पर ये आता है तो हमें और एक एडवांटेजेस मिलता है लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर। अब क्या है, लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर जैसे ही आदित्य एल1 जो स्पेसक्राफ्ट है ये जैसे यहाँ पर आएगा, इसको क्या करनी है, सूरज की स्टडी करनी है। कौन से, सूरज के चारों साइड की जो है स्टडी करनी है, मतलब सूरज को जो है इसको ऑर्बिट करना है। अब ऑर्बिट करने के लिए जो है हमें फ्यूल की जरूरत होती है, इसको मूव करने के लिए जो है फ्यूल की हमें जरूरत होती है, परंतु ये काम ना हम फ्री में कर रहे हैं। अब ये काम हम फ्री में क्यों कर रहे हैं, तो देखो हमारी अर्थ क्या करती है, सूरज को जो है ऑर्बिट करती है, मतलब सूरज का जो है चक्कर लगाती है। अब ये क्या है, ये जो हमारा आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट है यहाँ पर आकर बैलेंस किया है हमने। तो जैसे ही हमारी अर्थ जो है सूरज को ऑर्बिट करेगी, मान लो यहाँ पर गई, तो एल1 पॉइंट भी जो है जो हमारा आदित्य एल1 है ये भी जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर चला जाएगा इन दोनों के जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब मान लो हमारी अर्थ जो है यहाँ पर गई, तो हमारा एल1 पॉइंट, हमारा आदित्य एल1 यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये जो काम है ना फ्री में हो जाएगा। इसलिए क्या हो रहा है, इसमें हमारी फ्यूल की बचत हो रही है। तो इसीलिए भी जो है हमने लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर जो है आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट को जो है डिप्लॉय किया। देन आपके माइंड में और एक क्वेश्चन आ सकता है कि देखो सर कई सारे पॉइंट है ना, तो हमने इसको L2 पॉइंट पर, L3 पॉइंट पर, L5 पॉइंट पर और L4 पॉइंट पर जो है डिप्लॉय क्यों नहीं किया। तो देखो इसका भी जो सिंपल सा आंसर है, L3 जो है बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो हमें फ्यूल बहुत ज्यादा लगता, टाइम बहुत ज्यादा लगता, इसमें जो है हमारा समय बर्बाद होता। देन L2 पॉइंट पर हमने क्यों नहीं रखा, तो देखो सूरज और L2 पॉइंट में क्या है, बीच में एक ऑब्जेक्ट है, बीच में जो है हमारी अर्थ है, तो इससे क्या होंगी, इससे जो है रुकावट आ जाएंगे। मान लो यहाँ पर हमने आदित्य एल1 को रख भी दिया, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, सूरज को जो है कंटिन्यूसली देख नहीं पाएगा क्योंकि अर्थ हमारे बीच में है। तो इसलिए हमने क्या किया, L2 पॉइंट पर जो है इसको डिप्लॉय नहीं किया। अब बचते हैं ये दोनों पॉइंट L4 और L5 पॉइंट। तो ये क्या है, L1 L2 L3 के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है। मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, कई सारे जो एस्ट्रॉइड आकर क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। हो सकता है अगर हमने आदित्य एल1 को यहाँ पर भेजे तो क्या हो सकता है, एस्ट्रॉइड से ये हमारा टकरा सकता था और हमको जो है डैमेज हो सकता था और हमारा जो मिशन है ये फेल हो सकता था। इसीलिए हमने इन पॉइंट पर इनको डिप्लॉय नहीं किया, और इसीलिए हमने इसको लैग्रेंज पॉइंट 1 और इसका जो ऑर्बिट है होलो ऑर्बिट, यहाँ पर हमने इसको डिप्लॉय किया। तो आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि हमने आखिरकार आदित्य एल1 का जो स्पेसक्राफ्ट है इसको हमने एल1 पॉइंट यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 के होलो ऑर्बिट में जो है क्यों डिप्लॉय किया। ये कॉन्सेप्ट जो है अब आपका क्लियर होना चाहिए। देन ये जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, दो ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो बैलेंस होता है वो जो है ये पॉइंट होता है। देन कितने पॉइंट होते हैं, टोटल 5 पॉइंट होते हैं, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसका ट्रैजेक्टरी रूट। ये जो आदित्य एल1 है, ये जो 15 लाख किलोमीटर का इसका सफर है, ये जो है कौन से रास्ते से जो है तय करेगा, इसके बारे में भी जो है हम जान लेते हैं। तो देखो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा आदित्य एल वन स्पेसक्राफ्ट है, हमारे पास एक रॉकेट है, कौन सा, पीएसएलवी रॉकेट है। इसको हम क्या करेंगे, इस रॉकेट के ऊपर में जो है आदित्य एल वन को जो है प्लेस करेंगे। फिर ये रॉकेट क्या करेगा, हमारे अर्थ से जो है इसको अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करेगा और ये रॉकेट जो है नीचे गिर जाएगा। अब जैसे ही ये हमारे अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस हो जाएगा आदित्य एल वन, तो ये क्या करेगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करेगा और अर्थ को जो है ऑर्बिट करना शुरू करेगा, ऐसे जो है चक्कर लगाएगा। अब जैसे ये चक्कर लगा रहा होगा तो ये जो है 4 चक्कर लगाने वाला है हमारे अर्थ के। अब मान लो ये पहली चक्कर इसने लगाई, ठीक है, ऊपर में जाके, तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका इंजन शुरू करेंगे, कुछ फ्यूल यूज करेंगे और इसको जो है बूस्ट प्रोवाइड करेंगे। अब बूस्ट प्रोवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको अर्थ का जो ऑर्बिट है ना, इसका ऑर्बिट बढ़ाना है। तो देखो, जैसे इसको बूस्ट प्रोवाइड किया तो ये इसका ऑर्बिट जो है बढ़ गया। इसी तरह जो है हम तीसरी बार करेंगे, फिर जो है इसका ऑर्बिट बढ़ेगा। फिर जो है चौथी बार भी जो है सेम काम करेंगे, इसका ऑर्बिट बढ़ेगा। और फाइनली जैसे इसके 4 चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं, तो फाइनली यहाँ पर आकर जो है हम इसको जो है बहुत ज्यादा जोरदार जो है बूस्ट प्रोवाइड करेंगे। इस बूस्ट की वजह से ये क्या हो जाएगा, हमसे निकल कर जो है ये होलो ऑर्बिट की तरफ जो है जाना शुरू करेगा। और इस वजह से क्या हो जाएगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ से जो है इसका समाप्त हो जाएगा और इसका जो है क्रूज फेज शुरू हो जाएगा। यहाँ से निकला, फिर यहाँ से क्रूज फेज, फिर फाइनली जो है इस तरीके से ये क्या करेगा, जो हमारा लैग्रेंज 1 पॉइंट है, जो इसका होलो ऑर्बिट है, यहाँ पर जो है 4 महीने बाद पहुंच जाएगा और फाइनली सूरज की स्टडी करना, सूरज का अध्ययन करना शुरू करेगा। तो आई होप आपको ये भी मैं आ चुका हूँ कि जो हमारा आदित्य एल वन स्पेसक्राफ्ट है, 4 महीने में जो है ये किस तरीके से, कौन से रास्ते से जो है होलो ऑर्बिट में जाने वाला है, होलो ऑर्बिट में पहुंचने वाला है। देन फाइनली अब हम ये जान लेते हैं कि हम जो है आखिरकार सूरज की स्टडी क्यों कर रहे हैं, सूरज का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, इसके क्या रीजन है। तो देखो, अवर सन इज द नियरेस्ट स्टार एंड लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें जो है एक सूरज है और कई सारे ग्रह है। और ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये कौन से गैलेक्सी में जो है प्रेजेंट में है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, यहाँ पर जो है हमारा सोलर सिस्टम जो है एग्जिस्ट है, मतलब प्रेजेंट है यहाँ पर। परंतु ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, यहाँ पर सूरज जैसे कई सारे तारे, करोड़ों लाखों तारे यहाँ पर जो है प्रेजेंट में है। अब अगर हमें इसी लाखों तारों का जो है, अगर हमें क्या करना है, स्टडी करना है, इन तारों का जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ है, यहाँ पर जो है एक्टिविटीज किस तरीके से होती है, यहाँ पर जो है कौन सी गैसेस पाई जाती है, अगर इनको हमें समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सूरज भी जो है एक स्टार ही है। तो लाखों करोड़ों तारों को समझने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी अर्थ है, इसके जो है सबसे नजदीक में क्या है, सूरज है, यानी कि एक तारा है। तो हम क्या करेंगे, यही इसका ही जो है अध्ययन करेंगे, मतलब यहाँ पर जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूरज का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, यहाँ पर जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, यहाँ पर जो है कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है। अगर हमने सूरज का अध्ययन करने में सफल हो गए तो हमें जो है, जो हमारे मिल्की वे में जो लाखों करोड़ों तारे हैं, इनका भी फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, यहाँ पर भी जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, ये भी जो है हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हम जो है क्या कर रहे हैं, सूरज की स्टडी कर रहे हैं, एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है, जो हमारी अर्थ है, यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे है, मनुष्य है, जीव जंतु है, परंतु इनके लिए जो है लाइफ पॉसिबल क्यों हो सकी है, क्योंकि हमारा सूरज क्या करता है, हाई एनर्जी जो है हमारे अर्थ पर भेजता है, मतलब एनर्जी जो है लगती है लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए। तो हमारे जो पेड़ पौधे ये क्या करते हैं, जो सूरज से एनर्जी आती है ना, इस वजह से जो है ये बड़े होते हैं। और हम क्या करते हैं, जीव जंतु को खाकर, पेड़ पौधों को खाकर जो है मनुष्य भी जो है यहाँ पर जीवित है। अब मान लो कल को जाके सूरज अगर एनर्जी रिलीज करना बंद कर देता है हमारी अर्थ पर, तो क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे को जो है मृत्यु हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो जीव जंतु मर जाएंगे, फिर जो है आखिरकार मनुष्य भी मर जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो लाइफ की पॉसिबल हो सकी है हमारे अर्थ पर, तो किस तरीके से यहाँ से जो है हाई एनर्जी आती है, इसका भी जो है हम अध्ययन करने वाले हैं। मान लो कल को जाके ये हाई एनर्जी रिलीज करना बंद कर देता है हमारा सूरज, तो हमारे अर्थ पर जो लाइफ है ये भी जो है समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए भी जो है हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। ध्यान, हम सूरज का अध्ययन क्यों कर रहे हैं और क्या रीजन है, तो देखो, जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, इसमें कई सारे ग्रह है, जैसे कि मरकरी हो गया, वीनस हो गया, हमारी अर्थ हो गई, मार्स हो गया, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये क्या करते हैं, ये जो है सूरज को ऑर्बिट करते हैं। अब सूरज को ऑर्बिट क्यों करते हैं, क्योंकि सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इनको मजबूर करता है इसको ऑर्बिट करने के लिए। तो ये भी जो है मिस्ट्री हमें सॉल्व करनी है कि आखिरकार हमारे ग्रह जो है सूरज को किस तरीके से ऑर्बिट कर रहे हैं और क्यों ऑर्बिट कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है। ध्यान, और क्या रीजन है सूरज को स्टडी करने का हमारा, तो देखो,
जो हमारा सूरज होता है ना, ये भी जो है हमारे अर्थ जैसे कई सारे लेयरों में जो है डिवाइड हुआ है, परतों में जो है ये डिवाइड हुआ है। तो इसकी जो सबसे कोर भाग है, सबसे बीच वाला भाग है ना, ये वाला, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इसका टेम्परेचर पता है आपको कितना है? इसका टेम्परेचर है 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब 15 लाख डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ का जो है टेम्परेचर है। अगर हम बात करें इस फोटोस्फेयर की, तो यहाँ पर कितना है? 15 लाख डिग्री या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। परंतु यहाँ पर अगर हम बात करें 5500 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पर कम है। तो ऐसा क्यों है कि कोर में जो है टेम्परेचर ज्यादा है और जो हमारा फोटोस्फेयर है यहाँ पर टेम्परेचर आकर क्यों कम हो जाता है, इसके बारे में भी जो है हमें पता लगाना है। तो इसलिए भी जो है हम सूरज की स्टडी करने वाले हैं। ध्यान, और क्या रीजन है सूरज को अध्ययन करने का? तो देखो, कई बार जो हमारा सूरज है, सन है, ये क्या करता है? हाई एनर्जी जो है रिलीज करता है, हाई रेडिएशन जो है रिलीज करता है, कई सारे खतरनाक गैसेज जो है हमारे सोलर सिस्टम में जो है रिलीज करता है। अब इस वजह से क्या होता है, जो हमारी अर्थ भी जो है सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, तो जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर में, तो ये जो है डैमेज हो सकते हैं। जो हमारे एस्ट्रोनॉट होते हैं जो हम भेजते हैं स्पेस में, इनको जो है जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो है हाई एनर्जी रिलीज कब रिलीज करता है, कब जो है रेडिएशन जो है ये रिलीज करने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं? करेक्टिव जो है मेजर्स ले सकते हैं, करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। हमें जो है पहले ही पता चल जाएगा कि ये जो है हाई एनर्जी रिलीज करने वाला है, रेडिएशन रिलीज करने वाला है, तो हम जो है कुछ उपाय जो है कर सकते हैं। तो देखो, ये हो गया हमारा सूरज, ये क्या कर रहा है? हाई एनर्जी जो है रिलीज कर रहा है, रेडिएशन रिलीज कर रहा है, कई सारे खतरनाक गैसेस जो है ये रिलीज कर रहा है। परंतु ये क्या होती है? हमारे अर्थ में जो है एंटर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिक शील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ तक जो है नहीं आने देती, और इसलिए जो है हमारी जीवन जो है यहाँ पर सेफली जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके बारे में भी जो है हमें पता करना है, ताकि कम्युनिकेशन सिस्टम में जो है दिक्कत ना आए, और जो हमारे एस्ट्रोनॉट है इनके जान के लिए जो है खतरा ना बने, ये रेडिएशन और ये हाई एनर्जी, इसलिए भी जो है हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों, हम सूरज का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, ये जो रीजन मैंने आपको बताया, ये जो है आपको समझ में आ चुके होंगे। देन अब हम जान लेते हैं कि जो हमारा आदित्य एल1 मिशन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखो, कोरोनल हीटिंग एंड सोलर विंड एक्सेलेरेशन, मतलब जो कोरोनल हीटिंग होती है, ये हो गया कोरोनल हीटिंग यहाँ पर होती है, और जो सोलर विंड डेवलप होती है, ये किस तरीके से डेवलप होती है, ये है ना सोलर विंड है, इसके बारे में जो जानना हमारा ऑब्जेक्टिव है। देन कपलिंग एंड डायनामिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर, जो सूरज का हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, ये किस तरीके से चेंजेस होते रहता है, ये भी जो है जानना हमारा ऑब्जेक्टिव है। देन सोलर विंड एंड डिस्टर्बेंस एंड टेम्परेचर एनिस्ट्रोफी, जो मैंने बताया, ये क्या करती है? सोलर विंड कई बार जो है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम सैटेलाइट को, एस्ट्रोनॉट को जो है खतरा हो सकता है, डिस्टर्बेंस पहुंचा सकता है। तो इसको भी जानना हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। देन इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इंजेक्शन फ्लेयर एंड नियर अर्थ फेस वेदर, जो हमारे फेस, जो हमारी अर्थ है, इसके जो वेदर को जो ये नुकसान पहुंचाता है, ये फ्लेयर, सोलर फ्लेयर, इसके बारे में भी जानना हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो आई होप इसके जो ऑब्जेक्टिव है ये भी जो है आपको समझ में आ चुके होंगे। ये जो है डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फाइनली अब हम बात करते हैं पेलोड्स के बारे में। ये पेलोड्स क्या करेंगे? सूरज की अध्ययन करने में जो है मदद करेंगे आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट की। इनके जो है अलग अलग काम होंगे हर एक पेलोड के, तो इनके बारे में भी जो है हम जान लेते हैं। तो देखो, द स्पेसक्राफ्ट कैरीज 7 साइंटिफिक पेलोड फॉर द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सन। अब ये जो आदित्य एल1 स्पेसक्राफ्ट है, इसमें कितने पेलोड्स लगे हैं? 7 पेलोड जो है लगाए गए हैं, जो क्या करेंगे? सिस्टोमैटिक जो है स्टडी करेंगे हमारे सन की। तो देखो, ASPEX पेलोड यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर जो है बताया गया है। हेलो 10S जो है यहाँ पर लगाया गया है। देन मैग्नोमीटर जो है पेलोड यहाँ पर लगाया गया है। पापा जो पेलोड है यहाँ पर लगाया गया है। सूट पेलोड यहाँ पर लगाया गया है। VELC पेलोड यहाँ पर लगाया गया है। देन सोलेक्स पेलोड जो है यहाँ पर लगाया गया है। ये जो है आदित्य एल1 जो स्पेसक्राफ्ट है, या कहाँ कहाँ पर जो कौन कौन से पेलोड लगाए गए, ये भी जो है मैंने आपको दिखा दिया। देन ऑल पेलोड्स आर इंडिजिनसली डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द वेरियस इसरो सेंटर एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन। अब ये जो पेलोड है, इनका जो डेवलप हमने इसको किया है, जिनको हमने मैन्युफैक्चरिंग या बनाया है, ये जो है हमने इंडिजिनस, मतलब भारत में ही जो है इनको बनाया है। कहाँ पर? जो इसरो के वेरियस सेंटर होते हैं ना, यहाँ पर जो है इनको हमने बनाया है। कहाँ कहाँ पर कौन सा सेटेलाइट हमने बनाया है, ये भी जो है मैं आपको बता दूंगा। तो देखो,
अब हम जानते हैं कि इन सैटेलाइट के जो है क्या क्या काम है, थोड़ा सा संक्षिप्त में जो है हम इसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो पेलोड है VLC, ये क्या करेगा, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ इज अ डिजाइन टू स्टडी सोलर कोरोना। जो कोरोना होता है सोलर सिस्टम का, देखो ये है ना, इसकी स्टडी करने के लिए जो है इसको बनाया गया है। देन इस पेलोड को जो है कहाँ पर बनाया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में जो है इसको बनाया गया है। तो ये भी आप जो है याद रखना। देन सेकंड पेलोड का काम क्या है, जो सूट है इसका फुल फॉर्म क्या है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये जो है इमेज लेने की काम करेगा, किसकी, फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की जो है इमेज लेने की काम करेगा। देखो ये हो गया फोटोस्फेयर और ये हो गया क्रोमोस्फेयर। मतलब ये जो क्रोमोस्फेयर है ये दूसरी लेयर है सूरज की, और जो फोटोस्फेयर है ये तीसरी लेयर है सूरज की। तो इसका अध्ययन या इसके इमेजिंग कौन करेगा, जो हमारा सूट पेलोड है ये जो है काम करने वाला है। इसको कहाँ पर डेवलप किया गया, पुणे में जो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है, यहाँ पर जो है इसको डेवलप किया गया है। देन अब क्या हुआ, दो पेलोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये जो तीसरा है सोलेक्स, ये क्या करेगा, सॉफ्ट एक्सरे लेगा। देन ये जो है HEL10H जो है ये भी क्या करेगा, एक्सरे लेगा, परंतु ये सॉफ्ट एक्सरे लेगा, और ये जो है ना हार्ड एक्सरे लेगा। ये जो है इन दोनों का काम होगा। इनको कहाँ पर डेवलप किया गया है इसके बारे में जान लो। इनको जो है बेंगलुरु में डेवलप किया गया है, UR राव सैटेलाइट सेंटर में जो है इनको डेवलप किया गया है। देन ये हो गए हमारे चारों के बारे में हमने जान लिया। अब क्या बचे, दो बचे, ठीक है। तो देखो ASPEX और पापा, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड्स आर डिजाइन टू स्टडी द सोलर विंड। ये क्या करेंगे, जो सोलर विंड है इसकी स्टडी करेंगे। देखो ये क्या है, सोलर विंड है, इसकी स्टडी करने का काम कौन करेंगे, ये ASPEX और पापा जो है इसकी स्टडी करेंगे। इसको कहाँ पर बनाया गया है, त्रिवेंद्रपुरम, ये जो केरला की राजधानी है, स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी एंड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जो है इसको बनाया गया है। अब बचा इसका लास्ट पेलोड, कौन सा, मैग्नोमीटर। ये पेलोड जो है क्या करेगा, इंटर प्लैनेटरी में जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो डिस्टरबेंस करता है हमारा सूरज सोलर विंड के माध्यम से, इसकी स्टडी करेगा, इसकी स्टडी करने का काम करेगा। देन इसको कहाँ पर बनाया गया है, इसको बनाया गया है लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम बेंगलुरु में जो है इसको बनाया गया है। तो आई होप आपको जो पेलोड्स के बारे में भी जो है मैंने डिटेल से जानकारी दे दी है, कौन सा पेलोड क्या करने वाला है। तो ये जो है आपको समझ में आ चुका होगा। अब फाइनली हम लास्ट जो है देख लेते हैं, ये जो हमारा PSLV रॉकेट है, इसी रॉकेट से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा आदित्य L1 मिशन है, जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है, इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो इस रॉकेट के बारे में भी जो है थोड़ी सी जानकारी हम जान लेते हैं। तो देखो ये जो रॉकेट है 4 स्टेज वाला रॉकेट है। इसकी जो पहली स्टेज है, इसमें जो है कौन सा फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, मतलब ठोस फ्यूल होता है, HTPP बेस्ड जो है फ्यूल होता है। इसके सेकंड स्टेज में जो है कौन सा फ्यूल होता है, लिक्विड फॉर्म में जो है फ्यूल होता है, UH25 प्लस N2O4 जो है फ्यूल होता है। देन तीसरी स्टेज की अगर हम बात करें, तो इसमें अगेन जो पहले स्टेज में जो ईंधन होता है, जो प्रोपेलेंट होता है, वही जो है तीसरे स्टेज में भी होता है, सॉलिड HTPP बेस्ड जो है फ्यूल डाला जाता है यहाँ पर। और अगर हम बात करें इसके लास्ट स्टेज की, तो इसमें जो है लिक्विड फॉर्म में जो है फ्यूल डाला जाता है, कौन सा, MMH प्लस MON3 जो है ये फ्यूल डाला जाता है। इस पर जो है आपको डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो देखो ये 4 स्टेज है, ये हो गई इसकी पहली स्टेज, ये हो गई इसकी दूसरी स्टेज, ये हो गई इसकी तीसरी स्टेज, ये हो गई इसकी चौथी स्टेज। और ये जो रॉकेट दिख रहा है ना, ये क्या है, 6 स्ट्रैप ऑन मोटर है। ये क्या करते हैं, इस रॉकेट को ऊपर लेके जाने का काम करते हैं, इसको जो है बूस्ट प्रोवाइड करने का काम यही जो है बूस्टर करते हैं। कुछ दूरी पर जाकर ये बूस्टर अलग हो जाते हैं, फिर इसकी पहली स्टेज अलग हो जाती है, फिर इसकी दूसरी स्टेज अलग हो जाएगी, फिर इसकी तीसरी स्टेज अलग हो जाएगी, फिर इसकी चौथी स्टेज अलग होने के बाद फाइनली ये जो है अपने सफर पर निकल जाएगा। लैग्रेंज 1 पॉइंट पर जो होलो ऑर्बिट है, यहाँ पर जाने के लिए ये चला जाएगा। 15 लाख किलोमीटर जैसे ही ये पहुंच जाएगा, तो ये अपना काम करना शुरू करेगा। तो आई होप दोस्तों ये जो है टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त। तो हमारा आदित्य L1 जो स्पेसक्राफ्ट है, ये भी देख लो कैसे दिखता है। तो ये क्या है, हमारा आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है। जब ये ट्रैवल करेगा ना, तो इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। जब ये डिप्लॉय हो जाएगा सक्सेसफुली, प्लेस हो जाएगा सक्सेसफुली, इसके सोलर पैनल जो है खुल जाएंगे, और ये जो है इस तरीके से दिखेगा, और सूरज को जो है ये ऑर्बिट करेगा, और सूरज की स्टडी करेगा 5 सालों तक। तो ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है दोस्तों समाप्त। तो आई होप आपको जो है आदित्य L1 मिशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी होंगी। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक करंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।